नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले बात मुद्दे की। हम सभी से आपका परिचय कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं क्या सच में कि जिधर वो जाएंगे उसकी ही सरकार बनेगी? नीतीश कुमार ही तय करते हैं कौन इन होगा कौन आउट होगा, क्योंकि पिछले दिनों विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की क्या इच्छा थी, बीजेपी की अकेले सरकार बने, फिर बाद में 1 घंटे के बाद ही बयान पलट गया उनका। चलिए, नीतीश कुमार कितने मजबूत हैं वो तो खैर समझ रहे हैं कि बिहार बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और आरजेडी भी कह रही है, महागठबंधन भी कह रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी धोखा देगी नीतीश कुमार को आने वाले समय में, जैसे 2020 में हुआ था। चिराग पासवान उस वक्त अलग हटके लड़ गए थे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, आपको परिचय करा दें। देवज्योति जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। मनीष कुमार जी हैं, जेडीयू आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है। हम पहले शुरुआत मनीष जी से ही करेंगे। मनीष जी, नीतीश कुमार एक ऐसे चाणक्य जिनकी नीति सिर्फ वही जानते हैं, दाएं हाथ से जो वो इबादत लिखते हैं उसका पता बाएं हाथ को भी नहीं चलता है जब तक कि वो इंप्लीमेंट ना कर जाए। तो आपको इस बात पर तो बड़ा गर्व होता होगा कि नीतीश कुमार जहां जहां सत्ता वहां होना, लेकिन पलटते भी तो है, ये छवि भी तो है, अवसरवादी है। नहीं, देखिए आलोक जी, सबसे पहले आपके मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल गर्व है, और मुझे ही क्या पूरे बिहार वासियों को गर्व है कि उनको पिछले 20 सालों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक ऐसा लीडर मिला, एक ऐसा विजनरी लीडरशिप उनको बिहार को प्राप्त हुआ है, जो बिहार कभी अपने अस्तित्व के लिए, कभी अपने पहचान के लिए लड़ाई लड़ता था, उनके नेतृत्व में एक नए आयाम गढ़ रहा है और नए इतिहास हर दिन लिख रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके ऊपर अवसरवादी हैं, कार्यकर्ता होने के नाते मैं और बिहार के हर प्रदेशवासियों को उनके गर्व है। नहीं, लालू जी ने भी कहते थे एक बार पलटू राम। जहां तक अवसरवादी की बात है, ये अवसरवादी नहीं है। बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार का पहचान आगे बनाने के लिए जो भी आवश्यक जरूरत पड़ेगी, समय समय पे जो भी आवश्यक लगेगा कि ये करने की आवश्यकता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमें चाहे एनडीए में रहे, एनडीए का डबल इंजन का सरकार है, हम डबल ग्रोथ से हम बिहार में अभी आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम आरजेडी के भी साथ में थे, शायद उन्हीं को देख के आप अवसरवादी कह रहे हैं या और भी लोग वो लगा रहे हैं, लेकिन हम जिनके साथ भी, जिस अलायंसेस के साथ में, हम लोग की पहला प्रायोरिटी और पहली प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी का यही रहा है कि बिहार आगे बढ़े। नहीं, देखिए, दोनों ही पार्टियां कहती हैं, आरजेडी कहती है वोट मेरे पास है, बीजेपी कहती है वोट मेरे पास है, लेकिन दोनों ही नीतीश कुमार के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि ये आधार, जब आप इस चीज को कहते हैं कि हमारे पास भी वोट है और हम तो अपने बल पे सरकार बनाइए ना, फिर क्यों इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे पास नहीं, तो आप अपने बल पर बना कर दिखाइए ना अकेले। तो हम ये नहीं कहते, हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे साथ माननीय नीतीश कुमार जी आए तो हम सरकार बनाएंगे। हम ये नहीं कहते कि तेजस्वी जी आए तो हम सरकार बनाएंगे। हम स्थिर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड स्थिर है। जनता दल अपने दम पे, आपके पास ताकत है। आरजेडी तो कई बार कहती है, जब बीजेपी विपक्ष में होती है तब भी कहती है कि अकेले लड़के दिखा दीजिए। आलोक जी, बिहार में अभी हमारे आदरणीय सुनील सर हैं यहाँ पे पैनलिस्ट में, और सर को भी पता है कि बिहार का जो संरचना है, बिहार की जो राजनीतिक अवस्था है, उसमें कोई भी दल क्यों ना हो, वो ये नहीं कह सकती कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी हो, बीजेपी हो। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपके पास वोट है? हमारे पास वोट आज से 20 साल से लेके हर प्रदेश में आप देख लीजिए, इतने लंबे समय तक जो भी लीडरशिप में रहे, सबका एंटी इनकम्बेंसी हुआ। हमारा कितना परसेंट? इसलिए 43 सीट पर आ गया, वोट है इसलिए। 43 सीट कैसे आया वो सबको पता है, बिहार में भी सबको पता है। और हम 43 सीट में 20 में छल हुआ था सर। 20 की बात बहुत पीछे चली गई, अब हमारे आगे में 25 है। अभी हमने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और आगे 25 में भी आप देखेंगे हमारी सरकार निश्चित तौर पे बहुत मजबूती से बनने वाली है। बहुत मजबूती से बनेगी। 20 में छल हुआ था, उस बात को भूल जाइए, अब बात 25 की है। 25 में क्या गारंटी है कि इनके साथ छल नहीं होगा? बीजेपी देखिए, आपकी पार्टी को भी तोड़ा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, बात हो रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक विजन और अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, और मानने वाले लोग भी हैं। उनकी पार्टी भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानती है।
लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको बेइज्जत कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जाने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से 12 सांसद नीतीश कुमार जी का हम लेके निकल जाए, नीतीश कुमार को कचरा की टोकरी में फेंक दे, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो 3-4 अभी जो बयान आया, वो बयान नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई गंगा में खड़ा होकर भी बोलेगा तो मैं नीतीश कुमार जी वैसे इंसान नहीं है। अम्बेडकर वाला बयान था, अम्बेडकर 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 वो देश के लिए काला दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आप मानते हैं? आप उस वाले बयान काला दिन के रूप में मना रहे हैं। आपकी पार्टी आपकी पार्टी जो अपमान किया गया। बस एक मिनट, आपकी पार्टी वो अम्बेडकर वाले बयान के साथ है कि नहीं? बयान के साथ हमारी पार्टी, मैं आपके चैनल अम्बेडकर के मतलब माध्यम क्या? से और हमारे नेता, हमारे सर्वमान्य नेता ने हमेशा ये चीज कहा है कि हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मानने वाली पार्टी है। और इससे पहले आपने देखा होगा बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे हमने इतना बड़ा आयोजन किया था और भीम संसद का कार्यक्रम हम हर जिला में कराया था। तो हम लोगों ने हमारी पार्टी ने एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूर्णतया अपने आप में ना उतारे, उनके बताए हुए, उनके बनाए हुए संविधान के ऊपर ना चले। आपको लगता है बीजेपी फिर छल करने वाली है उनके साथ? वो तो 110% छल करने वाली है। छल क्या करने वाली है? छल करना उनके साथ शुरू कर दिया गया है। कहाँ? वो तो कह रहे हैं एकजुट है। जिस तरह से बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को नेता मान लिया है। जिस तरह से पिछले 1 महीना का आप डेवलपमेंट देख लीजिए, हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी उनको जो है सर नीचे झुकाने वाला काम कर रही है और उनके साथ जो है विश्वासघात का काम कर रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने भी अपना प्रदेश कार्यालय में जाके क्या कहा बताइए? देश जो है सेक्युलर है, महात्मा गांधी का देश है, बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है, भगत सिंह का देश है, शहीद जुब्बा सहनी का देश है। ये लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े। आज हम लोग को शर्म लगता है कि आज़ादी से पहले हम लोग हिंदू और मुसलमान एक थे और आज़ादी ने हम लोग को हिंदू मुस्लिम बना दिया। ये बहुत खराब चीज़ है। आज दुनिया में आपकी पार्टी माने कि नीतीश कुमार ठीक है, बीजेपी खराब है? नीतीश कुमार खराब हम ये बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो विजन लेके गए थे, जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा के लिए गए थे, जो 20 साल में बीजेपी के साथ मांग थी, केंद्र में जिस तरह से स्पेशल स्टेटस का वो राजनीति किए आदरणीय नीतीश कुमार जी, आज 12 सांसद, बैसाखी में चल रही है केंद्र की सरकार, एक बार में टोय टोय कर देगा, 12 को सांसद भागेगा, उधर से नायडू कर देंगे छापेमारी और ईडी और सीबीआई सब खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बिहार के विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। बिहार तो विशेष पैकेज को सिर्फ नीतीश कुमार जी का 12 सांसद से मतलब है, नीतीश कुमार जी से कोई मतलब नहीं है। विशेष पैकेज दिया था, अभी तो विशेष पैकेज साहब विशेष पैकेज दिया था तो पैसा आया कहाँ? कोई आरटीजीएस का भी तो कोई दिखा है? खाली मुंह से हम बोल दिए, खड़ा होकर हम बोल देंगे कि भाई 40 लाख को नौकरी, अभी तो 40 लाख नौकरी हो गया। शिलान्यास हुआ, दरभंगा एम्स का शिलान्यास हुआ, कई सारे सर वो तो प्रोटोकॉल में है, हर एक स्टेट को मिलना है। वो नया चीज क्या है सर? डॉक्टर सुनील भारत सरकार का जो पैसा है तो हर एक स्टेट को मिलना है, वो अलग चीज है। हम स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। मनीष जी तो खैर मन मुस्कुरा रहे होंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी सुनकर। वीआईपी पार्टी के भी अब नीतीश कुमार से मतलब अच्छे संबंध लगता है या आदरणीय नीतीश कुमार जी, और बीजेपी ही उनको बर्बाद करेगी? आपको लगता है फिर बीजेपी छल करेगी? 20 में किया था तो क्या गारंटी है कि 25 में नहीं करेंगे? देखिए, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के वक्तव्य से ये तो चल रहा है कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, इतना इसका अंदेशा है। खिचड़ी पक रही है, ये पता चल रहा है उनका जिस ढंग से स्टैंड है। और जहां तक भाजपा के छल करने का सवाल है, आज के दिन में ऐसा कोई इमीडिएट रीजन, इमीडिएट प्रोवोकेशन तो नहीं लगता है। अगर अमित शाह जी का बयान आया कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम डिस्कस करें कि हमारे नेता बिहार में कौन होंगे, और ये डिसीजन इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिव होता है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और अन्य कमेटी के मीटिंग के बाद होगा। ये वास्तविक में सही है। भाजपा की पार्टी अकेले, अमित शाह अकेले कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है। बाद में कमेटी की मीटिंग हुई और कमेटी ने स्पष्ट कहा कि 25 में नेता नीतीश कुमार जी होंगे। नहीं, फिर बीजेपी के बिहार के नेताओं ने कहा नहीं, उसको देखिए, बीजेपी 25 में बीजेपी और एनडीए नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये वक्तव्य आ गया। समाज चौधरी ने कहा, दिलीप जायसवाल आगे कहा, तो ये वक्तव्य आ गया। दूसरी बात, विजय सिन्हा जी ने अगर कहा कि भाई
अटल बिहारी वाजपेयी का विजन था, तो ये विजन क्या नीतीश कुमार जी का नहीं है, ये विजन क्या तेजस्वी यादव का नहीं है कि राजद की अपनी सरकार बने। लेकिन बिहार का और हिंदुस्तान का लोकतंत्र अब गठबंधन धर्म के एरा में है, उससे कोई डिनाई नहीं किया सकता है। तो ये दोनों वक्तव्य इतनी बड़ी वक्तव्य नहीं है कि जिसके लिए कि सरकार बदले। लेकिन नीतीश जी क्या करेंगे वो एक सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह अंतिम रील में ही मालूम चलता है क्या करेंगे। अमूमन देखा गया है कि जब इस तरह चर्चाएं आती हैं या ज्योति जी के जो बयान आते हैं तो लगता है कुछ ना कुछ पकड़ा है, क्योंकि राजद के विधायक ने भी नीतीश जी को खुला ऑफर दिया। देखिए बिना शीर्ष नेतृत्व तो ये आप मान रहे हैं ना कि महागठबंधन का चुनाव लड़ती है 2025 में, तो नीतीश कुमार अगर उधर नहीं गए तो उनके पास कोई चारा नहीं है। नहीं देखिए मैं समझा नहीं आपको। अगर 2025 में जो महागठबंधन इंतजार करी नीतीश कुमार का पल के पीछे, अगर नीतीश कुमार उधर नहीं गए, एनडीए के साथ ही रह गए, तो महागठबंधन की नैया डूबेगी। देखिए महागठबंधन की नैया डूबने का हम और आप तो कहेंगे डूबेगी, लेकिन महागठबंधन के नेता को उम्मीद है, तेजस्वी यादव को खासकर, कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उनका है। तो उनके जगह पर जैसे पिछली बार आप समझे होंगे कि पलटी मारने की बात हुई, तो पलटी क्यों नहीं मारा गया मालूम है आपको? वो इसलिए नहीं मारा गया कि देखिए जैसे भाजपा ने अनाउंस किया था कि 2025 में हमारा नेता नीतीश कुमार जी होंगे। नीतीश कुमार जी इसी तरह का वक्तव्य राजद के नेताओं से चाहते थे, जो संभवतः आया नहीं। और तेजस्वी यादव जी को लगा कि भाई हम तो 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री क्यों? 25 के बाद हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी तो साफ साफ कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अब हमारी पार्टी का ही बनेगा, हमारी पार्टी का बनेगा। तो यहाँ बातें फंस गई। और ये पलटी मारने का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब क्या नई बात आई है ये तभी मालूम चलेगा अगर राजद का कोई शीर्ष नेतृत्व ये बोलेगा कि 25 में महागठबंधन में अगर नीतीश जाए तो नीतीश जी ही चेहरा होंगे, तभी बात आगे। इससे पहले कुछ नहीं बनने वाली है। लोग खिचड़ी पकाएं, अपना लोभ कर लें। लेकिन हाँ एक बात बताएंगे, नीतीश जी में देखिए बिहार के हिंदुस्तान की राजनीति में भजन लाल ने दल बदल का कीर्तिमान स्थापित किया, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी डॉल्फिन कल्चर या सोच संस्कृति। डॉल्फिन क्या है? हर कुछ देर के बाद पलटी मारता है, सोच हर कुछ देर के बाद पलटी मारता है। इसलिए पलटी मारने में जो उनका कीर्तिमान होगा वो एक डॉल्फिन संस्कृति या सोच संस्कृति का चीज है। कब पलटी मारेंगे ये नहीं कहा। आप मान रहे थे नीतीश कुमार मजबूरी या जरूरी है ना? देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है हमेशा वो बिहार के लिए चाहे, लेकिन आज आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ जब सरकार बनाए, जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बने इस राज्य का, और लाखों लोगों को नौकरी मिली और उम्मीद जागी। जिस तरह से बेरोजगारी आज के दिन में बिहार के लिए अभिशाप है, उस बेरोजगारी को जो है तेजस्वी यादव जी उसको मुक्त कर रहे थे आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ रह के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि बीजेपी जिस दिन चाह लेगी, जैसे बहुत बड़ा आप स्टार बनने वाले हैं, तो उसको जो है खत्म करने पे बीजेपी लग जाती है। आपकी पार्टी को भी खत्म किया? हमारा पार्टी में खत्म किया, हमारा 4 एमएलए को खरीद लिया बीजेपी। वो दुख गड़ी है उसमें। बाद में किसी दिन एक दिन आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि डिबेट कर लीजिएगा, उसका दुख हम रोएंगे और जनता को बताएंगे कि भाजपा भाई वीआईपी के साथ क्या किया। लेकिन जेडीयू ने साथ दिया था आपका। हमारा फिर हम जो बता रहे हैं ना, जदयू का साथ देना नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी जो है लार्जेस्ट पार्टी है, वो तो जदयू को समझती है कि घर का जो है झाड़ू पोछा करने वाला है, वो समझती है क्या अनुकंपा के हम मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को। इनको पता नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कौन मेटल से बनल है, पता नहीं है कब तावा गर्म हो जाता है, कब तावा ठंडा हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है आज के दिन में उसको चाहिए किसी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी का 12 सांसद कैसे हमारे साथ इंटैक्ट रहे, तोड़ने उसकी राजनीतिक है। तोड़ना तो बीजेपी की आदत है, तोड़ना। भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने आज जिस तरह से महाराष्ट्र में तोड़ा, जिस तरह से अदर स्टेट में तोड़ रही है भाजपा के साथ, आपकी आज बताइए ना बीजेपी के साथ कौन एलाई पार्टी सुख है? आज संजय निषाद जी को भी खत्म कर दिया राजनीतिक रूप से। ठीक तो है चिराग पासवान जी क्या है नहीं है, देश का दूसरा अंबेडकर हम लोग मानते हैं रामविलास पासवान जी को, उनका बेटा जो है अंबेडकर साहब में क्यों नहीं बोला? बताइए ये कहां से का राजनीति है? कौन राजनीति का पाठशाला में या कोई हवन तवन चल रहा है क्या कामाख्या में या तारापीठ में कि एकदम काबू कर लिया गया है कि हम जो बोलेंगे वही होगा, हम जो नहीं बोलेंगे नहीं होगा? बहुत तांत्रिक लोग घूमता है, हम सुने हैं, हमको पता नहीं है लेकिन सुनते हैं। एक मिनट ऐसा है, चिराग पासवान के साथ मिलकर जब छल हुआ था 2020 में, उसका परिणाम बीजेपी देख चुकी है। बिहार में क्या हुआ परिणाम? अब बीजेपी क्यों करना चाहेगी छल? ऑप्शन तो नीतीश तो है सबके फेवरेट। भारतीय जनता पार्टी का मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। आज जो है
चिरागे पासवान जी का ने पार्टी के नेता है हुलास पांडे जी, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। क्यों ईडी की छापेमारी चल रही है? यही है कि हुलास पांडे जी भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, उनके भाई जो है भाजपा का विधायक हैं, इसीलिए ना चल रही है। क्यों चल रही है? देखिए, बीजेपी का करनी और धरनी में बहुत फर्क है। बीजेपी कभी भी उसका कोई भी आज के दिन में लाई पार्टनर खुश नहीं है। किसी को भी बैठा के एकांत में पूछ लीजिएगा, सुदेश महतो जी का क्या हाल किया झारखंड में। सुदेश महतो जी को देखिए क्या है, वहां खड़ा करके उधर जो है खड़ा कर दिया उनका, कौन महतो जी को खड़ा कर दिया, एक है नाम भूल रहे हैं महतो जी का, उनको खड़ा करके महतो हरा दिया 8-9 सीट 10 सीट। तो ये जयराम महतो जी, वो भी दलित के अच्छे नेता हैं, दलित के वो भी अच्छा बोलने वाले नेता हैं, उनका भाषण उसन सुनते रहते हैं। अम्बेडकर को मानने वाले लोग क्या गारंटी है कि 2025 में आपके साथ छल नहीं होगा? आपके 12 सांसद तो हैं। पहले चीज तो मैं ये बताता हूँ आपको, और पूरे मजबूती के साथ बताओ, पूरे फैक्ट के साथ बताता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो है वो भारतीय राजनीति के और बिहार के राजनीति के सूर्य हैं, जिनके प्रकाश से बाकी के जो ध्रुव तारा या चंद्रमा है वो चमकते हैं। अगर वो प्रकाशित ना हो, वो प्रकाश उनके ऊपर ना पड़े तो चमक ये विश्वास है या अहंकार है आपका? 14 में क्यों नहीं सूर्य चमका था? ये विश्वास भी 14 है, में क्यों नहीं और सूर्य ये चमका था? मेरा ही विश्वास नहीं है, ये सबका विश्वास। क्यों नहीं चमका था 14 में सूर्य? सब जगह चमका है। 14 में 2 सीट पर क्यों अटक गए थे सर? 2 सीट पर क्यों अटक गए थे? अच्छा, एक बात बताइए, 2005 से लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव अकेले लड़े थे। 115 विधायक वाली जेडीयू, 2 सांसद आए थे बिहार में। 14 को देखिएगा, 2010 को देखिए, उसको भी देखना चाहिए, 2017 देखना चाहिए, और 2020 में भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो मैं उस पे नहीं जा रहा हूं कि क्या 2020 में क्या हुआ, उस पे मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब ये लोग कहते हैं कि बीजेपी आपको धोखा देगी, 2020 में हम लोग 43 सीट आए, फिर भी हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ही ऑफर हुआ मुख्यमंत्री का सीट। तो ऐसी बात नहीं है आलोक जी, हम लोग बीइंग एनडीए पार्टनर, हम लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ वीआईपी तो आपके नेता का सम्मान कर ही रही है, आदरणीय कह रही है, आपके नेता के प्रति हार्डलाइन नहीं है। आपको लगता है कि वीआईपी पार्टी भी इस बात को मानती है कि नीतीश कुमार ही वो क्या कहते हैं उसको, ताश के जो इक्का होता है वो इक्का है, ध्रुव के इक्का है, वीआईपी का अपना एक्सपीरियंस है। वो पिछले 2 चुनाव में आदरणीय तेजस्वी जी के साथ उनके नेता जो है 200 पता नहीं 243 या 250 सभाएं की हैं, मछली खाया है। हाँ, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो समझ गए हैं कि 243 सभा करने के बाद, भीड़ सभा में देखने के बाद, उसको जब कन्वर्ट होता है वोट में, वो होने के बाद 16 लाख वोट कम आया। 2019 का लोकसभा से 2024 का जो चुनाव हुआ महासंग्राम में, भाजपा को 16 लाख वोट कम आया। जदयू को क्या आया छोड़ दीजिए, लेकिन 16 लाख वोट आपको कम आया। वोट कम आया, ठीक है, सीट भी कम आई लोकसभा में, ये भी तो मानने की बात है, सीट भी कम आई, लेकिन केंद्र में सरकार तो अभी हम ही लोग की है ना। ये छोड़ दीजिए, एंड रिजल्ट सर, बैसाखी में ना सरकार चली गई, एक तरफ बैसाखी अभी बैसाखी, एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी का बैसाखी, दोनों में एक फंस के जगह लड़खड़ा जाएगा। सर एक मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आलोक जी ही कल हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता जी का बाइट ले रहे थे, उन्होंने क्या बताया कि भारतीय राजनीति में नेहरू जी सम्मानित हैं नेता, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं जो गठबंधन की राजनीति को सबसे बेहतर ढंग से करते हैं। तो आप लोग नेहरू जी को ही मानते हैं, अटल जी को ही मानते हैं? सच्चाई को मानने में कोई बुराई नहीं है, वो कांग्रेस से है या किसी भी पार्टी से, उससे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कह रहे थे खिचड़ी पकड़ी है, नेहरू जी को भी मानते हैं, अटल जी को भी मानते हैं। नेहरू जी को ये मानने में क्यों, हम लोग पढ़ते हैं नेहरू जी को, उनको पढ़ के बड़े। बीजेपी तो नेहरू जी को नहीं मानती है। सब पार्टी का अपना अपना स्टैंड हो सकता है, हमारी पार्टी का स्टैंड अलग है। हमारी पार्टी का, हम ये मानते हैं कि नेहरू जी जो है इस खास परंपरा को जो लागू किया गया भारतीय राजनीति में, उसमें उन्होंने अच्छे ढंग से चलाया। अच्छा, आपके नेता अलर्ट है ना, सामंजस्य के साथ अपनी सरकार चलाई। नेता पे अलर्ट है ना, ये कह रहे हैं फिर से धोखा हो सकता है। हमारे नेता अलर्ट क्या है, अलर्ट हमारे नेता सुपर एक्टिव मोड में है। देख लीजिए, अगर आज, अब पहले तो श्रद्धांजलि भी हम लोग व्यक्त कर देते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे और बहुत ही सफल प्रधानमंत्री भी साबित हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनका जो सडन डिमाइस हुआ था, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहता हूं कि उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद जो
राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई, उसके बाद से आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था वो स्थगित हुआ 2 दिनों। प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित। तो हमारे नेता तो सुपर एक्टिव मोड में, देखिए खत्म हुआ और दूसरा 5 और 6 का उसका रिशिड्यूल हो गया। धोखा तो हो सकता है, मान रहे ना, जो कोई आदमी एक बार धोखा हो सकता है तो क्या गारंटी है कि दूसरा ना करे? मैंने क्या बोला कि हमारे नेता ही सूरज हैं जिनके चमक से सभी लोग प्रकाशित होंगे, उनके बिना बिहार में कोई प्रकाशित नहीं हो सकता। अपना प्रकाश किसी को नहीं है। आपको लगता है कि मकर संक्रांति में से सूर्य राशि इन सब बातों पे देखिए हमारी पार्टी, अगर धोखा होगा, ग्रहण लगाने की कोशिश होगी तो सूर्य अपनी दिशा भी बदल सकते हैं। हमारे नेता उसके लिए काबिल हैं और सोचने के लिए भी काबिल हैं कि क्या हो सकता है। रहना होगा, आपको लगता है? देखिए, पहली तो बात इस पर कि बराबर कह रहे हैं कि 2020 में 43 सीट पर जदयू क्यों आई। मैं तो उस वक्त उस पार्टी में था, प्रवक्ता था। मैं बता दूं, ये 2020 43 पर आने के पीछे कोई बीजेपी का धोखाधड़ी नहीं है। अगर चिराग पासवान जी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए या उपेंद्र कुशवाहा जी भी उसमें अलग से थे, तो अपने कैंडिडेट खड़े किए, तो हर व्यक्ति अपनी पार्टी का विस्तार चाहता है। अब 43 क्यों हो गया? ये 43 होने पर अगर आदमी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करेगा तो कुछ यानी कि उनकी नीतियां थी जो नीतीश जी की लोकप्रियता कम हुई और शराबबंदी से लोग जो आहत हुए और शराबबंदी कानून जो फैल रहा, इसके कारण सीटें घटी। तो फिर शराबबंदी का नुकसान तो इस बार भी होगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इस बात के डिनायल मोड में कहना कि अमुक व्यक्ति ने, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति फेल कर जाता है स्टूडेंट में, तो उनके माता पिताजी कहते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटी खड़ा हो गया है इसलिए फेल कर गया। देखिए, डिनायल मोड में नहीं रहना है। अगर सीटें कम आई तो अपनी लोकप्रियता का पुनराकलन करिए और उस चीजों से आप चुनाव में जूझिए जाइए। ये चिराग पासवान जी जो खड़े किए कैंडिडेट, वो तो बीजेपी के भी खिलाफ भी खड़े किए, वो तो इसके खिलाफ भी खड़े। बीजेपी के खिलाफ सिर्फ 5 सीटों पर खड़े किए थे। 5 कम होता है सीट, जब एक सीट की मारामारी। सर, आप एक पर 125 110 पर कर रहे हैं। देखिए, ये कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति का जिस एरिया में जहां अपना चाहेगा मेरा मजबूत कैंडिडेट वहां खड़ा देगा। नहीं, आप एक पर 125 पर कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो हर जगह खड़ा किया था। कुशवाहा वोट बैंक किसका होता है? कुशवाहा वोट बैंक ट्रेडिशनली जेडीयू का वोटर होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो किया, उनको भी हर जगह 5000 वोट आया, तो उन पर क्यों नहीं ब्लेम करते हैं आप कि उन्होंने हराया? क्योंकि वो तो अब भाजपा से लिंक नहीं था। तो ये किसी को लेके भाजपा ने धोखा दिया, एक नैरेटिव क्रिएट। देखो, एक और नैरेटिव हुआ था कि मैं भाजपा इसलिए छोड़ा कि भाजपा मेरी पार्टी तोड़ना चाहती थी, नीतीश कुमार की पार्टी ने आरसीपी सिंह के थ्रू इसलिए करना चाहती थी। अब आप बताइए, उस वक्त के आंकड़ों में जाइए, कितना भी जेडीयू को तोड़ा जाता, भाजपा सरकार नहीं बना सकती, गणित ऐसा था। लेकिन कोई बात को 100 बार बोलने से एक परसेप्शन क्रिएट होता है। कहा कि आरसीपी सिंह पार्टी तोड़ रहे थे। आरसीपी सिंह सर को पार्टी कितना भी तोड़ लेते और भाजपा से मिल जाते, भाजपा की सरकार नहीं बनती, गणित नहीं बैठ रहा था। गणित तभी बैठता कि जबकि जेडीयू को तोड़ करके वो महागठबंधन। लेकिन अब तो वीआईपी को भी नीतीश कुमार अच्छे लग रहा है। नीतीश कुमार तो ठीक ही है ना, आदरणीय। हम लोग तो बार बार आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो है हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि निषाद आरक्षण की जो हमारी लड़ाई है, जो केंद्र से लड़ाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई चल रही है, जो हम लोग बार बार हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी कहते हैं कि आरक्षण जो है, आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। ये हमारा गली गली में नारा है, और जहां बीजेपी का कैंडिडेट मिलेगा हम लोग हराएंगे वहां। हमारा आरक्षण जो है, हमारा आरक्षण जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में, उड़ीसा में निषादों को आरक्षण दिया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा उस समय, और हम लोग को बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया निषाद आरक्षण। उसी चीज के लिए लड़ाई हमारे आदरणीय नेता और वीआईपी पार्टी का हर एक सिपाही, जेडीयू की इसमें गलती नहीं है, चुनाव लड़ रहा है। धन्यवाद दे रहे हैं। हम क्यों धन्यवाद क्यों नहीं देंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया, अच्छा काम किया। 100 बार धन्यवाद देंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उन्होंने हमारा निषाद आरक्षण का लड़ाई में हमारा साथ दिया। और निषाद आरक्षण को जो है केंद्र में उन्होंने लिख के दिया कि भी निषादों जो वंचित किया गया है उसको आप धन्यवाद शामिल कीजिए। डॉक्टर सुनील भी कहे थे कि परसेप्शन शराबबंदी से तो खराब हुआ है, और चिराग पासवान क्यों कुशवाहा भी थे। मैं आदरणीय सुनील सर का सम्मान करते हुए उनके इस बात से जो है एग्री नहीं करता हूं कि ये माननीय नेता का जो छवि था वो कमजोर हुआ था 2020 में। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर ये ऐसा होता तो 2020 से लेकर 24 तक में और भी ज्यादा खराब हो जानी चाहिए थी। फिर हमें लोकसभा का जो सीट था उसमें नहीं है, हमारे तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा, ये नहीं कर रहे हैं। फिर हम उपचुनाव में भी जीते हैं, और ऐसी सीटें जीते हैं जहां पे 34 साल से हम हारे हुए थे, और उसमें देख लीजिए जाके वोट परसेंटेज भी। और उस चुनाव में जाकर अगर आप आकलन करेंगे, हम लोग भी करते हैं, उस चुनाव में आकलन करेंगे तो जो लोग हमें कहते थे
प्योर ये वोट बैंक आरजेडी का है, आपके साथ शिफ्ट नहीं हो पाएगा। वो वोट बैंक भी हमारे आपको साथ लगता है कि शिफ्ट इस चुनाव में भी जो 25 में चुनाव होगा उसमें यादव मुसलमान आपको वोट देंगे? 74 विधानसभा सीट पे हम लोग जीते हैं, 74 विधानसभा सीट लोकसभा में, 74 विधानसभा सीट, ठीक है ना। और सबसे इतना सीट हमारे एनडीए के अन्य कोई दल भी नहीं है। और जो कोर वोटर, हम वही बात कर रहे हैं, कोर वोटर जो उनके एमवाई, वो आपको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। मैं अभी भी विश्वास के साथ कहता हूं, हम कोई भी काम सर, हम कोई भी काम एमवाई समीकरण, A to Z समीकरण पे नहीं करते। पूरा बिहार हमारा परिवार, ये मजबूती के साथ करते भी हैं। वही कह रहा हूं, मैं उस पे करता ही नहीं काम। मैं ये कह रहा हूं, मैं A to Z MY समीकरण पे काम हमारे नेता करते ही नहीं है। हमारे नेता सीधा कहते हैं पूरा बिहार हमारा परिवार, और इस नारे को हम ना सिर्फ देते हैं, हम इस नारे को जीते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। एक मिनट सर, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की वोट बैंक, हम वो वोट कितना करते हैं, हम उस पर ना जाते हुए हम उनके लिए काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो कितना वोट करते हैं, लेकिन हमारे नेता को जरूरत पड़ती है कि नहीं, यहां ये आवश्यकता है। अभी 560 बेड का अल्पसंख्यक का छात्रावास सहित विद्यालय खोलने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने 4 जिला में खोला, 4 जिला में काम शुरू है। उसके अलावा भी अन्य जिला में भी किया जाएगा। तो हम इस सोच के नहीं करते हैं किसी के लिए। अभी आदरणीय मुकेश सहनी जी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि निषाद आरक्षण को हमारे नेता ने उनको वो किया, तो अभी तो एनडीए की सरकार है, क्यों नहीं लागू कर रही है? तो देखिए, हमारा मांग है, हम अपने सरकार की तरफ से मांग करेंगे। हमारे नेता होने के, नेता एनडीए की नेता हो तो उनके नेता हमारे नीतीश कुमार है, तो वो मांग करेंगे। जो सही मांग रहेगा, चाहे विपक्ष के ही क्यों ना हो, वो मांग आगे बढ़ाया जाएगा। हम तो ठीक है, अब जाके जरा उससे मांग लीजिए, वो बढ़ाया जाएगा। हम क्योंकि बिहार के निषाद समुदाय के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, और वो सही अगर मांग है तो वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। वो मांग सही है? कौन सा? मुख्यमंत्री ने जो कहा मांग सही है, बिल्कुल। अगर हमारे नेता ने अनुशंसा किया है तो मांग सही होगा, तभी अनुशंसा हुआ। गलत चीज का अनुशंसा हमारे नेता नहीं करते। सबको खुश रखते हैं, सबके फेवरेट है। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी के कैपेबिलिटी पर और बिहार के विकास में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग सकता है, लेकिन तब भी उनको डिजायर्ड सीट क्यों नहीं आती वोट, उनको आत्मचिंतन करना होगा। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी शराबबंदी कानून फेल है, और उनके जो राजनीतिक रूप से पलटने की जो चीज है, जनता उसे अंदर में निगल नहीं पाती, डैमेज करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नीतीश कुमार पर भरोसा है, वीआईपी को भी धन्यवाद कर रही है कई बार, लेकिन देखना होगा, नैतिक परिदृश्य है, बयान बदलते हैं तो उसके बाद हालात भी बदलते हैं, मौसम बदलती है, संभावनाएं बदलती हैं, और राजनीति संभावनाओं खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।